उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम कौन से तरीके से चल रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया नेटवर्क। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग, नॉलेज पे। दूसरा पॉइंट है नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है, हम लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, हर डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैं बोला कि अगर आपका एक एक डिस्ट्रीब्यूटर सीखता रहेगा, जैसे हम लोग डिप्लोमा कर लेते हैं या टारगेट प्लानिंग कर लेते हैं, गोल सेटिंग का ट्रेनिंग, कुछ भी, लेकिन हर डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ न कुछ सीखते रहना है। अगर सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, सीखना बन तो जीतना बन। तो हमें हर स्थिति में सीखना है। जैसा मैं सक्सेस पैरामीटर की बात करता हूं, आप बिजनेस को लेकर खूब कमिटेड है कि बिजनेस मैं करूंगा ही करूंगा, तो इस 100% में कमिटमेंट 3% होता है, एक्साइटमेंट 1% होता है, एक्साइटेड है, सरेंडर कर दिया अपने अपलाइन को, ये 4% होता है। आप कॉन्शियस हैं, आप समझदार हैं इस बिजनेस में, 2% होता है। विजन, बहुत दूरदृष्टि रखते हैं, 4% होता है। आप विश्वास करते हैं इस बिजनेस में, 5% होता है। आपके सपने बड़े हैं, ये भी 4% होता है। आप काम कर रहे हैं, 3% होता है। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस आता है वो नॉलेज से आता है, क्योंकि कहावत भी है, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले के जमाने में जिसके पास बहुत सारा खेत होता था वो जमींदार कहा जाता था, वो सबसे बड़ा ताकतवर कहा जाता था। अस्त्र शस्त्र जिसके पास होते थे वो बहुत ताकतवर कहा जाता था। लेकिन आज के जमाने में जिसके पास कॉन्फिडेंट है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा, और बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंट आता नहीं है, ये 74% है, और इसका लेना बहुत जरूरी होता है। हम लोग देखो क्या होता है, हम लोग अपनी शरीर को रोज माल खिलाते हैं जो आपको मजदूर बनाता है। अपने दिमाग को हम क्या देते हैं, हम एक बुक खरीदने की बात होती है 300-400 रुपए की, बड़े बड़े लीडर लोग खरीदते हैं, लेकिन दूसरे लोग, अच्छा 400 की बुक कौन खरीदेगा। अच्छा एप्लीकेशन या कोई भी चीज सीखने के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ पे करना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे अगर एक बुक खरीद रहे हैं 300, तो वो बुक आपके पास परमानेंट है, या यूट्यूब पे आप आधे घंटे का वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, वो आपको नॉलेज दे रहा है, यहाँ के लिए दे रहा है जो आपको अमीर बना सकता है। इसमें कहा भी जाता है अगर आप खुद सीखना नहीं चाहोगे तो क्या आपकी डाउनलाइन सीखेगी, कभी नहीं सीखेगी। इसलिए लीडर्स ट्रेनिंग जरूरी है, लीडर्स ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का इतना तेजी से आ रहा है। आप समझिए यहाँ पे चूज द डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर है जिसका कैसे इलाज कर रहा है और एक कैसे है, आप खुद सोचेंगे कि एक प्रोफेशनल मुझे चाहिए डॉक्टर, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है और नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी का सवाल है। तो लोग कैसे चुनेंगे, आप बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कैसे लोगों को चुनेंगे, आप समझिए इस बात को। और यहाँ पे किसी को जबरदस्ती कोई सिखाया नहीं जा सकता, जबरदस्ती बताया नहीं जा सकता, जो होगा स्वेच्छा से होगा, कोई भी काम करें। क्योंकि देखो अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो स्पीड है, जैसे कि एरोप्लेन की स्पीड रनवे पे चलने के लिए नहीं है, वो हवाई जहाज है जो आसमान में उड़ने के लिए, और उस पे ही उसकी स्पीड दिखती है कि 2 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाए, 2 घंटे में वाराणसी पहुंच जाए, मतलब स्पीड वहां दिखती है, रनवे के लिए बना ही नहीं है। और वैसे ही हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में, राशन बिजनेस में, हम लोग रनवे के लिए नहीं है, हम लोग उड़ने के लिए हैं। अब हम अपनी उड़ान नहीं भर रहे हैं तो हमारी गलती है। ये दूसरा पॉइंट में अगर मैं बात करूं, जड़ों को मजबूत करना है। अब अपने जड़ को अगर आप मजबूत बना दिए तो फल बहुत शानदार लगने वाला है। अगर हम जड़ ही मजबूत नहीं बना पाए, किसी को कोई नॉलेज नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, बिजनेस को लेकर कोई विजन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं, तो फल कहां से लगने वाले साहब। और फल नहीं लगते तो फिर क्या होता है, अरे यार ये तो फल लग नहीं रहे, इसको छोड़ दिया जाए या इस पेड़ को काट दिया जाए। और ऐसा होता है, ये तो प्रकृति है, नेचर है, जिस पेड़ में फल नहीं लगते तो उसको लोग काट दिया करते हैं। तो ऐसे ही होता है, अगर हम अपने टीम में नॉलेज नहीं दें, अपने टीम में सिखाएं नहीं बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, या उनको कॉन्फिडेंस नहीं लाएं, तो वो बिजनेस भी छोड़ देता है बेचारा, या तो हम ही उसको छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो जड़ों को मजबूत करना है। आपके अंदर प्रतिभा हो तो आरसीएम ही आपको अमीरों के लिस्ट में खड़ा कर देगा, और नहीं हो तो 1000 कंपनी भी आपका कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को जागृत करना चाह रहे हैं, आपके अंदर जो जोश है, जुनून है, जो नॉलेज है, जो कॉन्फिडेंस है, ये आपको अमीरों की लिस्ट में खड़ा करेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, जो विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग बहुत दिनों से चल रहा है, लगभग 60-70 सालों से चल रहा है, वहां पे हर 10वां व्यक्ति करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं,
1000 कंपनी की तलाश कर रहे हैं कि हम आरसीएम बिजनेस में ही करोड़पति बनना चाह रहे हैं, अमीरों की लिस्ट में खड़ा होना चाह रहे हैं, इस पे विचार करें। देखो, आपके अंदर प्रतिभा रहे, आपके अंदर जोश रहे, जुनून रहे, कॉन्फिडेंस रहे, तो ही कुछ हो सकता है। जैसे आप पिक्चर देखें, लगान पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, आमिर खान का एक पिक्चर है। जो कॉन्फिडेंस आमिर खान ने दिखाया था उस पिक्चर में कि हम लोग 3 गुना लगान भरने से अच्छा है हम लोग आपको क्रिकेट में खेलेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, वो देखा जाएगा, लेकिन अपने आप को उसने झोंक दिया था। तो कोई भी चीज आप शिद्दत से चाह लोगे तो आपकी हो सकती है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम लोग कभी भी काम करते हैं निगेटिविटी, क्रिटिक्स, डाउट और फियर को पीछे दबा करके अगर कॉन्फिडेंस से काम करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही आपका नॉलेज है, समझ लीजिए आपका नॉलेज ही आपका कॉन्फिडेंस है। जब तक आप ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन नहीं लाओगे, तब तक आपके अंदर निगेटिविटी, क्रिटिक्स, बहुत सारे डाउट आते रहेंगे, डर लगा रहेगा कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत जरूरी है और हम सब लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। और तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में क्या होता है कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, हाउ ओरिएंटेड आर यू, मतलब हम कौन से तरीके से काम कर रहे हैं। हम साइकिल पे सवार हैं कि बस पे सवार हैं, या ट्रेन से चल रहे हैं, या एरोप्लेन। और जैसा मैं बोला कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, प्लेन का सफर है। और मतलब प्लेन मतलब जमीन पे रेंगने के लिए नहीं है। अगर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट को पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो हम समझ लो साइकिल पर सवार हैं, और साइकिल पे सवार होकर के बहुत दूरी तय की नहीं जा सकती। उसके बाद अगर बात करें, थोड़ा सा हम लोग टारगेट परचेस करते हैं, जब ये मार्च में आ गया, टारगेट सितंबर में आ गया, तो हम लोग बस में सवार हैं, और बस में भी दूरी तय की जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती और लंबा समय लगता है। और अगर हम लोग सेल्स करते हैं तो ट्रेन का सवारी कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लंबी दूरी तो कर रहे हैं, लेकिन उतना समय लगेगा जो आपके टाइम को भी थोड़ा सा वेस्ट होने लगेगा। लेकिन अगर रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग कर रहे हैं आप, तो हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं। अब डिसाइड आपको करना है साइकिल, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, किस में बैठना है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं, लीडरशिप। लीडरशिप की बात करें तो वो क्या होता है, आने वाले समय में आपकी टीम से बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी मीटिंगों में बड़े बड़े क्वालिटी सेमिनार ले रहे होंगे आने वाले समय में, ये हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारी टीम कितनी बड़ी हो सकती है। आप समझिए कि जो भी चीजें होंगी आने वाले वक्त में, आपकी टीम मतलब आपकी डाउनलाइन एक स्टार रूबी बनेगी, और वो 2025 में इतना बड़ा सेमिनार ले रही होगी कि आप महसूस करें कि क्या हो सकता है। ये लीडरशिप जब डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, लीडरशिप उनके अंदर आएगा तब। और कभी भी देखो, फोकस ऑन ग्रोइंग योर लाइन रेदर देन डिमिनिशिंग द लाइंस बिलोंगिंग टू अदर्स। मतलब आप कभी भी अपने लाइन को बढ़ाने की कोशिश करें, किसी और को दबाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी लाइन बढ़ा लें, दूसरे की लाइन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना ज्यादा मेहनत कर सकें आप खुद करें। और देखो क्या होता है, जब भी आप देखा जाए कि कोई भी फिल्म एक्टर होता है, आप लोग देखते हैं पिक्चर जो होती है, कोई भी फिल्म एक्टर होता है, हीरो वही होता है जो बड़ा रोल करता है वो अपने पर्दे पे, और उसी को रोल मॉडल माना जाता है, वही रोल करता है। अच्छा फिल्म एक्टर वही होता है जो देखेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर रहते हैं पिक्चरों में, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक कौन रहता है, हीरो। तो आपको एक बिगेस्ट रोल स्क्रीन पे अपने अदा करना है मार्च महीने में, और उसके बाद लगातार हम लोग कैसे करेंगे प्लानिंग, ये करना है हम लोगों को। और उसके बाद अगर बात करें, आपकी डाउन लाइन आपकी जिम्मेवारी है, वह क्रॉस लाइन से सपोर्ट लेना आपकी मजबूरी है। क्योंकि आप देखो क्या होता है, हम पूरे हिंदुस्तान में जाकर तो बिजनेस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं, या वहां की क्रॉस लाइन आपके पास है, आपकी उनके पास है। तो बिल्कुल हम सब लोगों को बहुत बड़ी तैयारी करनी चाहिए। और थोड़ी देर की और है बात, बने रहे मेरे साथ। बस हम लोग 4 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मार्केटिंग स्किल्स और लीडरशिप डेवलपमेंट एक काम करना पड़ेगा, तभी हम बड़ा अचीवमेंट कर पाएंगे। आरसीएम बिजनेस की परचेस डे एक फाइनल करना है, फर्स्ट डे, हर महीने की पहली तारीख को हम लोग खरीदारी कर लेना चाहिए, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और कम से कम जो मार्च तक का एक टारगेट लें, ईगल पिन या रॉयल्टी जो भी ले सकते हैं उस पर तैयारी करें। छोटा छोटा भी बिजनेस करेंगे तो बड़े परिणाम आ सकते हैं, ये तैयारी करना है। और आप सब लोगों को शुरुआत कर देना है। आप सब लोग लगातार बने रहें, और आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय आरसीएम।